अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात करने लगे हैं वो है टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। यानी कि हम अपने बैंक डिपॉजिट्स या सेविंग्स के ऊपर जो पैसा कमाते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो पैसा कमाते हैं या कोई बॉन्ड वगैरह से जो हम पैसा कमाते हैं, जिसको हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। इन सारी टर्म्स के लिए एक वर्ड यूज हो सकता है इंटरेस्ट का। तो जो हम इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं, डिराइव करते हैं, उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। उसमें दो तीन कन्फ्यूजन्स हैं, पहले मैं उन पर बात करता हूँ, फिर उनको क्लैरिफाई इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। उसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर मुनाफा या प्रॉफिट आपका 50 लाख यानी कि 5 मिलियन से एक्सीड कर रहा हो, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। उससे कम हो तो कैसे, उसको हम देखेंगे। दूसरा, उसमें फिर सेक्शन 151 और 7B के हवाले से बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती हैं। तो इन सब पे इंशाल्लाह आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने समझना है कि व्हाट इज मेंट बाय प्रॉफिट ऑन डेट। वैसे सादा लफ्जों में हम इसको इंटरेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं ऑर्डिनेंस साहब क्या फरमाते हैं इस बारे में। वो कहते हैं कि जी, अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एज डिफाइंड बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आगे क्या कहते हैं, शायद थोड़ा सा उस साइड में चला गया। दीज इंक्लूड्स interest accrued on bank accounts and deposits such as those in the National Saving Scheme and Post Office Saving Account। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। यानी इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट या डिपॉजिट्स पे, जैसे कि नेशनल सेविंग स्कीम या पोस्ट सेविंग अकाउंट्स। उसके बाद है जी रिटर्न आपके पास आ रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट की, उनके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है, तो वो भी इसी के अंदर हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो शरिया बॉन्ड्स हैं या इस्लामिक बॉन्ड्स हैं जिनको हम सुकूक बोलते हैं, उनसे आने वाली अर्निंग्स वो भी इसी का हिस्सा है। और जनाब आपकी जो कॉरपोरेट एंटिटीज बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं, उनके ऊपर जो आप इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, वो भी प्रॉफिट ऑन डेट का हिस्सा है। अब वो कह रहे हैं जी, ये सादा लफ्जों में हम, ये हमने खुद लिखे, ये ऑर्डिनेंस ने हमें नहीं बताया। अर्निंग डिराइव फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स और डिपॉजिट्स हेल्ड विद अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर रेफर टू एज प्रॉफिट ऑन डेट। यानी कि जो हम पैसा कमाते हैं अपनी सेविंग अकाउंट से, या फिर वो डिपॉजिट जो हमने बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हवाले किए हैं, उससे जो भी हम कमाते हैं उसको हम प्रॉफिट ऑन डेट कहेंगे। अब इसमें रेट का बड़ा जो है वो परेशानी रहती है। लोग कहते हैं इसके ऊपर टैक्स विद हेल्ड होता है। फाइलर के लिए 15%, नॉन फाइलर के लिए 35%। यानी कि जिसने आपको प्रॉफिट देना है उसने टैक्स काट के देना है, वो बैंक है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। उसने अपनी ये जिम्मेदारी जो कि विद होल्डिंग एजेंट की उसके ऊपर डाली गई एफपीआर की तरफ से, उसने उसको फुलफिल करना है। लेकिन अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हों तो वो उनके ऊपर जनाब विद होल्डिंग एप्लीकेबल नहीं है। उनका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूं। 15 हो गया और 35 हो गया। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इंडिविजुअल और एओपीज के लिए, एक तरह से इसको हम करेंगे, और कंपनीज के लिए जरा मुख्तलिफ तरीके से। इंडिविजुअल और एओपी के लिए फाइनल है, तो आपको फाइनल और मिनिमम वाली टैब में जाना है, उधर जाके इसको रिपोर्ट करना है। जबकि कंपनीज यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज की बात की जा रही है, जिसको हम प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज बोलते हैं, उनके लिए ये जो टैक्स विद हेल्ड होगा 15 या 35 वाला, वो एडजस्टेबल है। जकात डिडक्शन अलाउड है जी। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीडिंग ₹5 मिलियन, तो वो कह रहे हैं जी ये टैक्स होगा नॉर्मल इनकम के तौर पे, जैसे बिजनेस इनकम होती है हमारी, और इसके ऊपर नॉन सैलरीड यानी कि बिजनेस और एओपी वाले रेट्स एप्लीकेबल हैं। फिर आगे नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन शर्त ये कि उनको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको? विद होल्डिंग एजेंट को प्रोवाइड करेंगे, तो वो फिर इसके ऊपर टैक्स नहीं काटेगा। तो ये कुछ काम करने हैं और मसला सॉल्व हो जाएगा। अब इसको देखते हैं पोर्टल पे चल के कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब देखिएगा, ये हम इस वक्त कहाँ पे फिर रहे हैं, ये हम इस वक्त जनाब मेरा ख्याल है अदर सोर्सेज पे आ जाते हैं। ले जी, अदर सोर्सेज पे ही हम फिर रहे हैं। वो कहता है कि अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट अमाउंट एक्सीड कर रही है 5 मिलियन से, तो फिर क्या करें। फिर आप यहाँ पे लिख दें अमाउंट, और इसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल टैक्स रेट्स क्या है? नॉर्मल टैक्स रेट आपका जो है 5 मिलियन से एक्सीड करता है ना जब, तो वो होता है तकरीबन 40%।
5 मिलियन से 5.6 मिलियन तक। और 5.6 से भी जब एक्सीड कर जाता है तो फिर 45% हो जाता है। ये लेटेस्ट रेट्स हैं 2025 के। तो जनाब अगर नॉर्मल नहीं है, मतलब कि 5 मिलियन से कम है, फिर तो नॉर्मल हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। प्रॉफिट की अमाउंट की बात की जा रही है। प्रॉफिट ऑन डेट अगर 5 मिलियन से कम है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम आएंगे फाइनल फिक्स्ड मिनिमम वगैरह पे। इधर जनाब प्रॉफिट ऑन डेट आएगी, तलाश करें मेरे साथ। प्रॉफिट ऑन डेट, ये कहीं गुजर गया है। गुजरा है अभी कहीं। चले हम सर्च कर लेते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। हम्म अभी भी नहीं आया। ये देखिएगा प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। क्या ट्रीटमेंट होगा? यहाँ पे आप अकाउंट नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आप जो है वो बैंक वगैरह का जो भी नाम है, मैं एज्यूम्ड चीज़ों की बेस पे चल रहा हूँ, एजम्पशंस की बेस पे। तो यहाँ पे जनाब आप अमाउंट लिखेंगे और जितना टैक्स विदहेल्ड हुआ वो लिखेंगे, और फिर यहाँ पे वो कैलकुलेट करेगा कि बनता कितना था टैक्स, और मामला क्लोज हो जाएगा क्योंकि फाइनल है। लेकिन अगर ये 5 मिलियन से एक्सीड कर रहा है तो फिर क्या होगा? एक तो आपने इसको नॉर्मल इनकम के तौर पे दिखाना है। इसके ऊपर रेट्स कौन से लगेंगे? इसके ऊपर जनाब रेट्स लगेंगे आपके नॉन सैलरी, यानी कि बिजनेस वाले। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट भी करना है। एडजस्ट कब करना है? अगर कंपनी हो। अगर कंपनी ना हो तो फिर ये एडजस्ट नहीं होगा, फिर इसका यही ट्रीटमेंट होगा। अगर कंपनी है तो जनाब ये देखें, फिर ये एडजस्टेबल हो। समझ गए? अब इसमें क्या क्या इश्यूज थे? फाइलर के लिए रेट 15% है, जो विद होल्डिंग का है। नॉन फाइलर के लिए 35% है। और इंडिविजुअल और एओपीज के लिए ये फाइनल है। और जो हमारी कंपनीज है उनके लिए ये एडजस्टेबल है। लेकिन अगर 5 मिलियन से एक्सीड कर रहा हो तो फिर क्या होगा? फिर इसको नॉर्मल इनकम के तौर पर ट्रीट करेंगे और बिजनेस वाले रेट्स लगेंगे। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये है इसका कंक्लूजन। आप इसको देख सकते हैं तसल्ली से, एक दफा पढ़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आपके पास इख्तियार है पूछने का। पर इंशाल्लाह आपको जवाब भी दिया जाएगा, जवाब दिया जाता भी है। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको यहीं पे हम क्लोज करते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।